अपराधियों का घर बना फिर से चास। कल चास में एक ऐसी घटना हुई है, कल रात में ऐसी घटना हुई है कि जो सुन के पूरे चास के लोग ही नहीं, पूरे बोकारो के लोग दहशत में हैं। सरस्वती के पूजा के नाम पे, उसके भसान के नाम पर जो लड़कों का हुड़दंग है वो किस प्रकार से अब आगे बढ़ रहा है और किस तरह से लोगों को भयभीत कर रहा है, ये मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ कि कल रात करीबन 11 बजे प्रभात कॉलोनी से दो गुट जो है सरस्वती पूजा का भसान करने के लिए निकलता है, बड़े बड़े डीजे के साथ। और स्थानीय लड़के रहते हैं उसमें, वो सभी लोग डांस करते हुए अपने मूर्ति का विसर्जन करने के नाम पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही धर्मशाला मोड़ पर उन दोनों का डीजे पहुंचता है, उसके बाद दोनों गुटों में झड़प हो जाती है। झड़प होने के साथ ही उस समय प्रशासन के लोगों को जानकारी मिलती है। जानकारी कैसे मिलती है ये भी आप समझिए कि प्रशासन के जो हमारे चास के जो थाना प्रभारी हैं वो अपने गार्ड के साथ उस क्षेत्र से भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनको लगता है कि सामने दो गुट जो है भीड़ रहे हैं। तो जब भीड़ रहे हैं तो वो अपने बॉडीगार्ड जो उनके साथ होता है, इलियास नाम है उसका, उस इलियास को भेजते हैं वहां पर जाके कि देखो क्या हो रहा है। जब वो जाके वहां लड़कों को समझाने का प्रयास करता है तो एक पक्ष तो समझ के चला जाता है जैसा कि थाना प्रभारी ने बताया, लेकिन और प्रत्यक्षदर्शियों ने, लेकिन दूसरा पक्ष जो है, दूसरे पक्ष के जो उदंड लड़के हैं उन लड़कों के द्वारा उस इलियास पर ताबड़तोड़ हमला होने लगता है, उसको मारने लगते हैं लोग। ये भी नहीं समझ रहे हैं ये लड़के कि यह प्रशासन का आदमी, ये हमारी रक्षा के लिए है। रक्षक को ही अगर आप इस तरह से पीटेंगे तो आम इंसान का क्या होगा। अब वो लड़के जो हैं मारने के बाद तो तब तक वो जो इलियास है उसके सर पर लगभग 5-6 जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि उसका माने वो हिल चुका था कि हमें क्यों लोग मार रहे हैं, हम तो इनकी रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तब तक थाना प्रभारी मामले को संभालते हैं। उनके संभालने के साथ ही क्या होता है कि लड़के जो हैं वो अपने डीजे और मूर्ति सभी को छोड़कर भागने लगते हैं कि हम लोगों ने गलत कर दिया है। उसमें कुछ लड़के हैं जो समझ रहे हैं कि हमने गलती कर दी है, उसके बाद वो भागने लगते हैं। और उसके बाद जो है जब इलियास को वहाँ से थाना प्रभारी जो उनके बॉडीगार्ड हैं उन पर जो हमला हुआ था उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उनके शरीर में माथे पर 5 जगह गंभीर चोटें लगी हैं, लगभग जिसमें 25 से ऊपर टाके लगे हैं। उसके बाद प्रशासन रेस हो जाता है। तमाम पूरे जिले के जितने थाना प्रभारी हैं और जितने पुलिसकर्मी हैं सभी लोग जाकर प्रभात कॉलोनी में वो घर में जाके तलाशते हैं उन अपराधियों को जिन पे उन्हें शक था कि ये लोग उसमें शामिल हैं। लगभग दर्जन भर से ऊपर लोगों को रात में ही गिरफ्तार किया जाता है। उनके परिजन जो है वो लगातार डटे हुए रहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे इस चीज़ में नहीं थे। लेकिन प्रशासन अपना जो काम है वो बखूबी कर रहा है, क्योंकि ये हमला आम इंसान से के जगह प्रशासन पे हुआ है, वो भी थाना प्रभारी के बॉडीगार्ड पर, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूरे चास के मालिक हैं थाना प्रभारी, उनके बॉडीगार्ड पे जो ये हमला हुआ कहीं ना कहीं प्रशासन को चुनौती ही है। इन तरह के लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन पे अगर आप हमला करते हैं तो फिर प्रशासन आपके साथ जो रवैया अपनाएगा वो कहीं लायक नहीं है। अभी तत्काल में जो घटना है, जो घटना रात में घटी है, उसका जो नज़ारा है वो पूरे चास में अभी जो हमारे जो चास के डीएसपी हैं उनके जगह प्रभार में सिटी डीएसपी है पूनम मिंज, वो पूरे मामले की जानकारी को देख रही हैं। लगातार सुबह से ही थाने में बनी हुई हैं और पूरे चास अनुमंडल क्षेत्र के जितने पुलिस हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो यहाँ आकर कैंप कर रहे हैं। और पुलिस भी अपनी पूरी अनुसंधान को देख रही है, सीसीटीवी फुटेज को भी निकाल रही है। हम आपको अपने सीसीटीवी फुटेज में भी जो प्रशासन ने हमें मुहैया कराया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो वो इलियास है उसकी पिटाई यहाँ के जो स्थानीय लड़के हैं, जो उधर लड़के हैं, उन लोगों ने मारपीट किया है। अभी से लगभग दर्जन भर से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन आगे क्या रवैया अपनाता है इन अपराधियों के प्रति जो इस प्रकार से घटना घटी है, यह कहीं ना कहीं समाज में निंदनीय रूप है। खैर आगे घटना पुलिस किस प्रकार से इसको लेकर चलेगी इस पे भी हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चास में जो घटना घटी है कल रात में, उसके बाद से पूजा के भसान को लेकर आगे क्या प्रशासन का नियम कानून बनेगा यह भी देखने वाली बात होगी।